नमस्कार स्वीकार करिएगा सौरभ द्विवेदी का। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। बागेश्वर धाम सरकार को टक्कर दे रहा है ब्रह्मदेव का दिव्य दरबार। प्रयागराज के जसरा में लगने वाला दिव्य दरबार जय महाराज लगाते हैं, जिनका दावा है कि एक दरबार में संपूर्ण समाधान है। सुनिए इनकी वह कहानी जिसमें एक पुलिस वाला का बेटा जो ज्योतिषाचार्य थे बन गया एक चमत्कारी बाबा जो अब लगा रहा है जगह जगह दिव्य दरबार, और संतान प्राप्ति से लेकर के भूत प्रेत भाव बाधा निगेटिव एनर्जी का इलाज करने वाले जय महाराज की एक दिलचस्प कहानी भी है। इस दिलचस्प कहानी को सुनिए और जानिए कैसे इनके जीवन की शुरुआत हुई थी, कैसे इन्होंने लगाना शुरू किया था दिव्य दरबार, और इस दरबार में आखिरकार होता क्या क्या है, जिनका बहुत बड़ा दावा है कि हम मिनटों में लोगों को ठीक कर देते हैं और तरह तरह की बीमारी फौरन तत्काल दूर करने का एक दावा जो कर रहे हैं। आखिर कितनी सच्चाई है, सुनिए वह कहानी। लेकिन जिस प्रकार से आज बहुत सारे युवा साधना के क्षेत्र में दिख रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में दिख रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में दिख रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, मठ मंदिर चला रहे हैं, उससे बड़े आकर्षण का केंद्र भी बन गए हैं। और ये बात बिल्कुल एक चर्चा का विषय बन गया है कि क्या भारत में इस वक्त पाखंड हो रहा है या चमत्कार हो रहा है। लेकिन हम शुरुआत करेंगे इनके जीवन परिचय से। तो कहाँ से आपने इसकी शुरुआत की थी और कैसे ये प्रेरणा आपको प्राप्त हुई थी? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, जय मां शारदा, जय श्री महाकाल, जय बालाजी महाराज। भी आपने पूछा कि कहाँ से आपने शुरुआत किया था, आपको बता देना चाहते हैं। सन 2006 की बात है। सन 2006 में कुछ ऐसा हमारे घर में ट्रेजेडी हुई थी। ऐसे इस स्थिति से हम लोग उस समय गुजर रहे थे। हमारी सगी बहन है हमसे बड़ी, निगेटिव पावर की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी उन्हें। अब अगर हम निगेटिव पावर की बात करेंगे तो आप सोचेंगे क्या भूत प्रेत की बात कर रहे हैं, जैसा जो भी। नहीं, हम क्यों सोचेंगे? हाँ, सोचेंगे तो आपके भक्त क्या सोचेंगे? नहीं, बता देना चाहते ना इसी माध्यम से। तो आपको अच्छे से पता है अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है जी। तो ऐसी कुछ स्थिति थी। हम भारतवर्ष के कई जगह पे गए थे जी। अपनी बहन को लेके, लेकिन कहीं कोई आराम मिला नहीं। हम परेशान हो गए, यहाँ तक कि पिताजी हमारे पुलिस में थे, वो भी डिस्टर्ब हो रहे थे, लगातार हमको फ़ोन कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है, इससे अच्छा तो सब लोग ख़त्म ही हो जाए। तो अच्छा, लेकिन ये स्थिति आ गई थी। आपसे बता देना चाहते उस समय की जो दयनीय स्थिति थी, ये लग रहा था कि भोजन ग्रहण नहीं होगा। पिताजी की जो सैलरी आती थी उस सैलरी में हम लोग का 10 दिन गुजारा होता था। बाकी के जो दिन थे वो कन्वेंस गाड़ियों को बुक करके दीदी को लाद के ले जाना जगह जगह। शुरू में डॉक्टरों के पास गए, कुछ डॉक्टर ने कहा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वहाँ पे गए, कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर ये जो देखते हैं बाबा लोग, अच्छा, इनके उसमें आए। थोड़ा सा हमारा तरीका अलग है, तो फिर कंटिन्यू रहे हम लोग, ठीक नहीं हुआ। उस स्थिति में ऐसा हो गया कि दीदी की शादी पहले हो चुकी थी, तो शादी के बाद भी वहाँ भी दिक्कत शुरू होने लगी। ये हुआ कि लगता है कि मेंटली है। शादी कर दिया था तब जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, जानकारी नहीं थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि सर में दर्द और ये सब समझ में आ रहा था। कभी कभी हल्का गस खा जाना, हल्का बेहोश हो जाना, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ। चूँकि पिताजी हमारी ये सब चीज़ों को मानते नहीं थे। बजरंगबली के वो भी पुजारी हैं, बजरंगबली ईष्ट है उनके, तो हम भी उनका सपोर्ट करते हैं कि हाँ पिताजी आप सही गए। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टरों का जो ट्रीटमेंट चला उससे हम लोग को रिलीफ नहीं होती थी। वो नींद की दवा दे देते थे, दीदी सोती रहती थी। शादी के पश्चात वहाँ पे तब जाके ये चीज़ ज़्यादा समझ में आई, वहाँ पे उनकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हुई, फिर लेके आए। तो उसके पश्चात फिर 2006 में नवंबर में मैं घर से बाहर गया। ऐसा कुछ सीक्रेट था हमारे घर में, हमारे फैमिली के साथ में, जैसे पिताजी हमारे माताजी, सिर्फ 2 लोगों को मालूम था कि मैं कहाँ गया हूँ। बाकी जितने लोग थे हमारे यहाँ पे कॉलोनी वासी, सबको यही था कि गुजरात गए हैं, मतलब नौकरी वगैरह करने प्राइवेट सेक्टर में। बस यही चल रहा था। वहाँ से रिटर्न आए, फिर दीदी को 2 मिनट में दीदी ठीक हो गई। अच्छा, 2 मिनट में? ऐसा क्या किया था आपने उस बीच में? कैसे, कौन सी हो सकती है, कैसे लगता है, कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि आपके पास ऐसी कोई शक्ति है? पाखंड और चमत्कार का एक बड़ा प्रयोग चल रहा है। बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं। अभी पिछला हमारा जो दरबार हुआ था उसमें हमने मीडिया के सामने बोला था पाखंड और अंधविश्वास को हटाना।
ये मेरा ऊपर हेडिंग था, पूरे अखबारों में भी यही सुर्खियाँ थी कि ऐसा क्या कर रहे हैं, ये देख भी रहे हैं लोगों को और लिख भी रहे हैं कि पाखंड और अंधविश्वास को हटाना है। बिल्कुल। तो कहना चाहता हूँ, मैं पाखंड और अंधविश्वास की बात क्यों कर रहा था, मैं उस तरीके बाद जैसे कि आप किसी के पास गए, उन्होंने कह दिया कि अब आप ये कर लो, 50,000 रुपये लगेगा, 1 लाख रुपए का, ये कर लो, तब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ पे इस समय माँ दुर्गा विराजमान है, चूँकि नवरात्र का समय चल रहा है, तो आपको पता है अगर मंदिर है या कहीं आप मूर्ति स्थापित करते हैं, सामूहिक कार्य होता है, इस वजह से वहाँ पे कोई दान वगैरह डाल सकता है। नहीं तो हमारे जो दिव्य दरबार लगते हैं बिना नवरात्रि वाले, जिसमें हम मूर्ति वगैरह स्थापित नहीं करते हैं, उसमें कहीं डोनेशन बॉक्स भी नहीं होता है। अच्छा, तो बिना पैसे के तो ये सब चलता नहीं, लेकिन उससे पहले में आपकी एजुकेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या की आपने, ये तो बताइए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एजुकेशन के मामले में पोस्ट ग्रेजुएट हैं हमने PGDCA किया है, उसके पहले ग्रेजुएशन में BA किया है। जी। बाकी हमारा जो हाई स्कूल है वो चित्रकूट में पालेश्वरनाथ इंटर कॉलेज से हुआ था, और इंटर यहाँ से हुआ था, मऊ से, कौशाम्बी इंटर कॉलेज। तो बहुत सारे युवाओं को जब नौकरी नहीं मिल पाती तो क्या इस क्षेत्र में आ जाते हैं, ऐसा कुछ शौकीन काम तो नहीं है आपका ये? नहीं, ऐसा कुछ शौकीन कार्य नहीं है, इसलिए कि मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। ईश्वर आशीर्वाद से हमारे जो ब्रह्म भगवान हैं, ब्रह्मदेव, इसके पहले भी आप देख सकते हैं फतेहपुर में हमारी जय मां विंध्यवासिनी ट्रेडर्स नाम से हमारी फर्म चलती है, जिसमें सीमेंट का कार्य होता है, डीलर्स जैसे, तो वहाँ हमारे एक शिष्य हैं, वो देखते हैं पूरा कार्यभार। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बनारस में हमारा इस समय आवास चल रहा है, लगातार 3 वर्षों से हमारी फैमिली बनारस में रह रही है। यहाँ हमारे पिताजी, छोटे भाई रहते हैं, तो बीच में महीने में 1 दिन यहाँ दरबार लगता है, बाकी नवरात्र में 9 दिन यहाँ रहते हैं। तो रुपए से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम रुपए के लिए ये कार्य करेंगे, और ज़्यादा रुपए चाहिए भी नहीं, इसलिए कि अगर हमने ये धारण किया है तो इन सब चीज़ों के त्याग के लिए, चूँकि दाम्पत्य जीवन में चल रहे हैं, बच्चे हैं छोटे, तो उनको जीविका के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए हमने ये बिजनेस वगैरह हम कर रहे हैं। अच्छा, तो गृहस्थ जीवन में पहले आ गए थे या इस चोला को धारण करने के बाद में आए आप? देखिए, जब हमने इस चोला को धारण किया था, उसके बाद कई वर्षों तक तो किसी को पता ही नहीं चला कि हम इस चोले में, यहाँ तक कि मेरी शादी जब हुई तब भी किसी को नहीं पता था कि हम ऐसे हैं। जी जी। अभी रिसेंटली 3 से 4 साल तो यहाँ पता चला है कॉलोनी में। जी जी। क्योंकि हम दीदी को ठीक करने के बाद फिर हम लगातार इसमें नहीं थे, फिर हम अपना बिजनेस वगैरह देखते थे। गुजरात में भी गए थे हम, महाराष्ट्र में भी रहते थे, तो बिजनेस वगैरह अपना देखते थे। इसको हम लगातार, ये जब से कोविड आया, कोरोना, तब से लगातार घर पे रह गए, तो लोगों को पहले हम फ़ोन के माध्यम से देखते थे, तो कुछ लोग हमको फ़ोन वाले बाबा भी कहा करते थे, मोबाइल वाले बाबा। अच्छा, मोबाइल वाले बाबा। हाँ जी, तो फ़ोन के माध्यम से देखा करते। मोबाइल में कैसे ठीक कर देते थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सत्य आपने कहा। मोबाइल में ऐसा होता है जैसे कि कोई बच्ची है या कोई लड़का है, कोई भी है, अगर वो निगेटिव पावर से ग्रसित है, फ़ोन में सिर्फ निगेटिव पावर देखते थे, फ़ोन में ऐसा नहीं कि और कुछ चीज़ है, तो निगेटिव पावर से ग्रसित है, अगर उसने हमें फ़ोन किया है, वो इफेक्टेड है उस समय, तो बस ऑन कॉल कान में आप मोबाइल लगा दीजिए, मंत्र पढ़ेंगे और उनकी प्रेरणा हो जाती है, आशीर्वाद हो जाता है। अच्छा, नेगेटिव पावर मतलब आप मुद्दे की बात ही कर लेते हैं, भूत प्रेत की बात आप कर रहे हो। बहुत सारे लोग, गांव देहात के लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा ग्रसित पाए जाते हैं, कुछ शहरी लोग भी हो सकते हैं, शायद उसीलिए आपने नेगेटिव पावर और भूत प्रेत हिंदी में, कुछ होता है क्या वास्तव में भूत प्रेत? देखिए, कभी महसूस किया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हमारे किसी भी ये भूत प्रेत जो है, इसको लेके किसी प्रकार का कोई कानून वगैरह नहीं है, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सीधी बात है, एक लाइन हम ये कहना चाहते हैं, अगर पॉजिटिव पावर है तो निगेटिव भी पावर है। निगेटिव पावर मतलब सिर्फ भूत प्रेत नहीं होता है। निगेटिव पावर मीन्स होता है अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ उसके पास है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं। भाई कहते हैं ईश्वर कौन है, तो भूत प्रेत कौन है? निगेटिव पावर और परमात्मा, जैसे परमात्मा है तो सीधी सी बात है कि देखिए, सीधी सी बात है तो राक्षस है। देखिए, हमेशा जब पहले के युग में भी थे, त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भी हमेशा देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ करता था, आपको पता है, अभी भी हो रहा है, मगर वो इस समय जब से ये कलयुग चल रहा है तो प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से वो आप पे अटैक करते हैं, तो प्रत्यक्ष में हमारे ईश्वर जो हैं वो सब सही कर देते हैं। अच्छा, एक बात बड़ी प्रचलन में कि बागेश्वर धाम को देख करके भी बहुत सारे लोग दिव्य दरबार लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इसमें हमारे यहाँ किसी प्रकार का बागेश्वर धाम और या किसी भी ऐसे दरबार से मतलब नहीं है। वहाँ पे भी प्रभु बालाजी महाराज की वहाँ पे भी मूर्ति स्थापित है, तो हम तो प्रणाम करते हैं उस जगह, उस स्थान को। हमसे इसमें कुछ नहीं, हम अपना देखते हैं, और हमारे आप खुद ही अभी आप चल के वहाँ देखेंगे, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, दुनियादारी से बैठे हैं आराम से, जब तक एक हमारे यहाँ का एक नियम है, एक पेशेंट को देखते हैं, चाहे पूरी रात्रि हो जाए, जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अच्छा, अभी नॉन स्टॉप बैठेंगे, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बज जाए, लगातार पेशेंट देखेंगे, एक व्यक्ति से मिलेंगे जो हमसे हो पाए। हम ये नहीं कहते जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं सब लोग ठीक हो जाएंगे, हाँ, जितने यहाँ पे आ रहे हैं, अगर जिस प्रकार से मैंने आराधना बताई, साधना बताई, अगर वो कर रहे हैं
तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि उनको आराम नहीं होगा, होगा जरूर। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जय महाराज, और पाखंड और चमत्कार की इस हमारे खास प्रोग्राम में उन्होंने एक एक बात को स्पष्ट किया है कि नेगेटिव पावर होती है, नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करते हैं, और भूत प्रेत और परमात्मा के बारे में भी बातचीत हो रही है। तो देखिएगा आज उनकी इस दिव्य दरबार में कि आखिरकार वो किस प्रकार से जो पेशेंट इनके पास आते हैं, पेशेंट नाम ही देते हैं ये, और कैसे उनको राहत पहुंचाते हैं, कैसे नेगेटिव एनर्जी को दूर करते हैं। एक बात और रखना चाहते थे, जैसे कि सिर्फ निगेटिव की बात नहीं है, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कैरियर से रिलेटेड जूझ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं बहुत बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, जेईई की कर रहे हैं, तो उन बच्चों का 1 या 2 नंबर से रह जा रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भूत प्रेत ने उनको रोक रखा है। उसमें क्या होता है, उनको भी हम देखते हैं, उन बच्चों को बुलाते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करो, 108 माला करो, बस हो गया, आपका सही हो जाएगा। और जब उनका दिमाग, जब वो माला जपेंगे, आपको पता है जप में कितनी शक्ति होती है, साधना में जब वो माला जपेंगे, काम क्रोध मन लो सब इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी, तो अपने आप उनकी नौकरी लग जाएगी। कौन सा है वो मंत्र? कौन सा है वो मंत्र? वो मंत्र ओम ब्रह्म देवाय नमः, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, और कुछ मतलब इस एक मंत्र से आप गारंटी लेते हो कि याददाश्त ठीक हो जाएगी, उनका 1-2 नंबर से रुक रहा है तो रुकना बंद हो जाएगा। हाँ, अगर वो कर्म कर रहा है तो। हाँ, जब तभी तो 1-2 नंबर वालों का मैंने नाम लिया, मैंने ये नहीं कहा कि किसी का भी हो जाएगा। हाँ। जो पूरी मेहनत कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, लास्ट में 1 नंबर से रुक रहा है, बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे यहाँ पे। और बहुत हमारे ऐसे शिष्य हैं जो यूपीएससी भी क्रैक किए हैं, नीट भी किए हैं, जेईई भी क्रैक किए हैं। अच्छा। हाँ, फिर कभी नेक्स्ट दरबार लगेगा, आप आइए, मैं आपसे मिलवाऊँ। क्योंकि अभी नवरात्रि है, आज संतान प्राप्ति वाला है, इस वजह से आज तो ऐसे लोग नहीं है ज्यादा। संतान की प्राप्ति भी करा देते हैं बाबा आप? नहीं, संतान की प्राप्ति करा नहीं देते, उनको बताते हैं कि आप आराधना कीजिए, प्रभु की, ईश्वर की आराधना कीजिए, करते हैं, बहुत लोगों को हो जाता है। हम इसकी गारंटी नहीं लेते। अच्छा। जितनी भी चीजें किसी की हम गारंटी नहीं लेते, सिर्फ बताते हैं, और हो जाता है, क्या किया जाए। दरबार आप लगाते तो गारंटी कौन लेगा महाराज? नहीं, तो दरबार हम लगाते हैं, मगर गारंटी इसलिए नहीं देते कि किसी प्रकार कोई हम शुल्क तो ले नहीं रहे हैं कि हमने आपसे शुल्क लिया और हमने आपको गारंटी दे दिया। हाँ, ईश्वर की गारंटी तो लेते हैं, सीधी सी बात है। तो बस ईश्वर की गारंटी समझ लीजिए, तो आप उसको गारंटी समझ लीजिए, जो भी हो। तो मतलब कुल मिलाकर के परमात्मा पर विश्वास करो, आप ये कहते हो? हमारा मतलब सीधे है, परमात्मा पे अटल विश्वास करो, सिर्फ विश्वास मत करो। बहुत लोग कहते हैं आए जैसे, ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखें बहुत ऐसे भी लोग हैं जो 2-2 साल से आ रहे हैं, उनका कार्य नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। तो ऐसे लोगों को हम पहले ही बोल देते हैं कि आप ऐसा कीजिए मत आइए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। 1 या 2 बार या 3 बार वालों को मैं देखता हूँ, उसके आगे मैं देखता भी नहीं हूँ। तो मुझे पता चल जाता है कि इनको मेहनत करनी नहीं है, बैठे हैं बस हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत ऐसे भी हैं जो संतान प्राप्ति वाले हैं, वो लगातार मेहनत करते हैं। मेहनत का मतलब कि लगातार मंदिरों पर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, अपना उस प्रकार से भगवान पे लिप्त रहते हैं, समर्पित रहते हैं, तो उनका कार्य हो जाता है। अच्छा, आपके ब्रह्मदेव है कौन? ये तो सबको मालूम। बिल्कुल, वो ब्रह्मदेव देखिए, हमारे जो बजरंग बली हैं, शंकर भगवान हैं, माँ शारदे हैं, देखिए उसमें सब लिखा होता है चारों में। ओम ब्रह्म देवाय नमः, जय माँ शारदा, जय श्री महाकाल, जय बालाजी महाराज, सबका लिखा होता है। हमारा कोई एक से नहीं मतलब है किसी, लेकिन हाँ, हमें ये है कि इन्हीं तीनों लोगों ने ब्रह्मदेव की शक्ति दी है, बस ये हमने माना है। अच्छा, ऐसी शक्ति आपके अंदर है, आप ऐसा कहते हैं? ये अंदर है क्या? हाँ, हमें महसूस होता है, फील होता है। हाँ, उसी फीलिंग से तो सब सही होता है। वो दरबार में ही होता है, आ नहीं जाता। ऐसा नहीं कुछ है कि कोई मेरे शरीर में आके और सबको ऐसा करने लगा। हाँ, हमें महसूस होता है, फीलिंग। हाँ, फीलिंग आती है, वो सभी को आती है, वो बागेश्वर धाम को भी आती है, बजरंग बली जी की फीलिंग। तो देखिए, ये थे हमारे साथ जय महाराज। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि जिनका 1 या 2 नंबर से रुक जा रहा है, जो कंपटीशन को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग भी इनके बताए हुए मंत्र का अगर जाप करते हैं तो सफलता प्राप्त हो जाती है। तो दावे इनके बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखते हैं कि दरबार में इनकी हकीकत क्या है।